देखा न कोई फन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं फन कोई उस्ताद के बगैर। अभी अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब जनाब मोहम्मद इस्माइल, जिनकी इंतहाई कोशिशों से आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमारा स्कूल जो इतनी तरक्की कर रहा है, जिनकी कोशिशों की बदौलत मैं उनको बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और अपनी बातें रखें। एक शेर है, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तूफान, मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया कह रही थी कि मेरी कश्ती भंवर में है। इस शेर के जरिए से आज अपनी मुख्तसर से स्पीच आपके सामने टीचर डे के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखनी है। सबसे पहली बात, ये बात हमारे जहन में रहे, जितने सारे डे मनाए जाते हैं, जितने सारे डे मनाए जाते हैं, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम का इससे ताल्लुक एज ए मुस्लिम हमारे दिमाग में ये बात रहे कि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हर डे टीचर डे है, हर डे चिल्ड्रन डे। आई बात समझे? हर डे टीचर डे, हर डे चिल्ड्रन डे। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आज ही का दिन टीचर डे और बाकी इसके अलावा कोई टीचर डे नहीं। इस्लाम से इसका कोई मुनासिबत नहीं है। चिल्ड्रन डे ऐसा नहीं कि चिल्ड्रन डे सिर्फ और सिर्फ एक खास दिन के मौके पे, बल्कि ऐसा कुछ इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये बात जहन में रहे। और जैसा कि हमारे पेशरू हमारे असातिज़ा किराम ने आपके सामने बात रखी कि हम लोग टीचर डे क्यों मनाते हैं और टीचर डे से क्या ताल्लुक है हमारा। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के पहले सदर, जिन्हें बहुत पसंद था बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चों के ताल्लुक से उनके जहन में बहुत अच्छी बातें थी, बच्चों की तरबियत और बच्चों से उनका गहरा लगाव था। इसलिए उनकी पैदाइश के मौके पर बच्चों ने ख्वाहिश जाहिर की और जब से एक टीचर डे मनाया जाने लगा। आज ये जनरल नॉलेज हमारे दिमाग के अंदर ये बात होनी चाहिए। एज अ मुस्लिम हमारे दिमाग के अंदर ये बात होनी चाहिए कि फरीद मैम ने जो बात बताया था कि आज से 1400 साल पहले, आज से 1400 साल पहले उसामा क्या बोले हमारे सीरत को अगर आप देखेंगे तो हमारे आपका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी बोइस्तु मुअल्लिमा कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मैं मुअल्लिम भेजा गया। मुअल्लिम के माने उस्ताद। तो ये आज टीचर डे के मौके पे जो हिंदुस्तान में मनाया ये आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले इस बात की खुशखबरी दे दी है असातिज़ा किराम के लिए कि दुनिया के अंदर जो बेहतरीन शख्सियत है, जिस शख्सियत के लिए ये जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे और दुनिया में जो कुछ है सब कुछ उनके लिए बनाया गया, वो फरमा रहे हैं कि इन्नी बोइस्तु मुअल्लिमा कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ। मैं तो ये जो टीचर डे है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले एज अ मुस्लिम, एज अ मोमिन, एज अ रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को लोगों तक पहुंचा दिया कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन पेशा, सबसे बेहतरीन काम, सबसे अच्छा पेशा अगर कुछ हो सकता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत हो सकती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ। इसलिए जो लोग इस पेशे को इख्तियार करते हैं गोया की हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत को संभाल रहे हैं। इसलिए मैं इस मौके पे हम अपने तमाम असातिज़ा किराम को भी दिलो जान से सैल्यूट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आप हज़रात ने इतना बेहतरीन पेशे को इख्तियार किया और इतना बेहतरीन काम को अपने करियर के लिए इंतखाब किया। मेरे दिल की गहराइयों से आप तमाम असातिज़ा किराम के लिए बहुत ही खुलूस मोहब्बत कि आप हज़रात ने कौम की खिदमत के लिए, कौम के लिए अपने आप को वक़्फ किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिरासत को संभाला। इसलिए एक एज अ टीचर हमें इस बात का फ़ख्र होना चाहिए, एज अ टीचर हमें इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि हकीकत में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नी बोइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ और हम इस पेशे को मुंतखब किए। ऐसे ही आप हज़रात को भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन कोई पेशा है, सबसे अच्छा कोई नोबल, कोई अच्छा सबसे बेहतरीन कोई काम है
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है। इन्नी बोइस तो मौलिम। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर बनना खराब है, इंजीनियर बनना खराब है या फिर पायलट बनना खराब है, बल्कि अगर तमाम शोबों के अंदर अगर सबसे बेहतरीन नोबल अगर कोई पेशे को समझ सकते हैं तो सबसे ये है कि हम टीचर बनकर कौम की खिदमत कर सकते हैं। बोलो बोलना चाह रहे हैं आप लोग? बोलो कुछ बोल रहे हैं? सबसे बेहतरीन कोई पेशा है तो ये उस्ताद बनकर हम कौम की खिदमत कर सकते हैं। उस्ताद बनकर हम कौम के बच्चों की तरक्की के लिए और कौम के लोगों की तरक्की के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए नोबल पेशा है। तो अगर कुछ बनने की ख्वाहिश है, अगर कुछ बन के हम कौम को कुछ दे सकते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस नियामत को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इस बात की ख्वाहिश जरूर रखें कि हम एज ए टीचर कौम की खिदमत करेंगे। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? एक तो ये है कि टीचर डे की मुनासिबत इस्लाम से कुछ नहीं है। इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से एक बेहतरीन अल्फाज टीचरों के लिए निकाला है। कहा है इन्नी बोइस तो मौलिमा कि आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाने के सबसे बेहतरीन इंसान मैं मौलवी बनाकर भेजा गया, मैं मौलवी बनाकर टीचर बनाकर भेजा गया। तो हमारे सबसे पहले टीचर हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। सीखने और सिखाने की फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सबसे बेहतरीन। इसलिए एज ए टीचर में फख्र होना चाहिए। एज ए टीचर इस बात का फख्र है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नियामत को इस्तेमाल कर रहे हैं और उस नियामत को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है आज हम लोग जो जमा हुए हैं कुछ नसीहतें टीचर हज़रात की ज़ुबान से सुनने के लिए, तो कुछ नसीहतें आप हज़रात की, मेरी नसीहतें अक्सर होती रहती है आप हज़रात के सामने। आज कुछ नसीहतें आपकी खिदमत में आप लोगों के सामने पेश की जा रही है और मैं भी आप लोग उसको गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि कुछ करने के लिए उसको सीखना पड़ता है, कुछ करना सीखना पड़ता है और फिर उसको सीखने के बाद उस पर अमल किया जाता है। बहुत सारी बहुत जल्दी सीखने को आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत देर में सीखने को मिलती हैं या देर लगता है सीखने में। अभी बहुत अच्छी बात है आपने हमें बताई कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है और जिस कल्चर से हम वाबस्ता हैं, अभी आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, इसके आगे आप कॉलेज में जाएंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे, तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ जाने के बाद अपने आप को हमको देख कर लोग इस्लाम को समझते हैं कि मुसलमान बच्चे हैं। मैम ने कई मिसालें भी दी कि बस में बच्चों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि जिस कौम के नज़दीक तालीम की इतनी अहमियत है वो तालीम हासिल करने वाले बच्चों का स्टैंडर्ड ये हो गया, इतना गिरा हुआ स्टैंडर्ड कि न उनके बाल ठीक होते हैं, न उनके कपड़े ठीक होते हैं, न उनकी बात ठीक होती है, न उनकी जुबान उनके अंदर कोई अदब और चाशनी महसूस होती है। उनका लहजा, उनके बातचीत का स्टाइल, उनके रहन सहन का स्टाइल, उनके माशरे का स्टाइल जो गैर कौम के सामने हम पेश करते हैं, कहीं से भी किसी भी एंगल से ये नहीं दिखता कि एज अ मुस्लिम हमारे अंदर ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए। बल्कि इसके अलावा चलो वहाँ पे बैठे हुए वहाँ बैठे अगर नहीं होंगे, अगर हमारे अंदर ये सारी खूबियाँ नहीं होंगी तो लोग देखकर मुसलमान की परवरिश ऐसी होती है, मुसलमान के बच्चों की परवरिश ऐसी होती है, मुसलमान ऐसे बच्चे होते हैं। अभी देखो लगातार हम लोग स्कूल आते हैं, लगातार हम लोग स्कूल आते हैं, स्कूल में लगभग 10 साल हमारा गुजरता है, 10 साल गुजरता है। अब जाहिर सी बात है 24 घंटा हमारा काम रहता है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा हमारा कोई काम नहीं रहता। तो क्या वजह है कि जो हमारा मेन काम है, जो हमारा मेन मकसद है, जो हमारी जिंदगी का मकसद है, उस मकसद के अंदर वो कामयाबी नहीं मिलती। उसके अलावा जो हमारा मकसद नहीं है उसके अंदर भी कामयाबी। मिसाल के तौर पर अगर एक मोबाइल को दे दिया जाए, एक मोबाइल फौरन उसके फंक्शन को मालूम पड़ जाएगा, ये फंक्शन ऐसा है, ये फंक्शन ऐसा है, ये फंक्शन ऐसा है, इसको ऐसा चलाना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। और वही उसके सामने कह दिया जाएगा एक लेटर लिख दो, एक एप्लीकेशन लिख दो। क्लास 8 9 10 का बच्चा है, क्लास 1 से पढ़ते हुए आ रहा है, लेकिन 9 में अगर एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाए, 10 में एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाए तो फिर क्या होता है? सबको मालूम है क्या होता है? सर पैर होने लगता है। अगर ये मोबाइल हमारा जिंदगी का हिस्सा नहीं है, इसके बगैर भी जिंदगी गुजरती है,
लेकिन मोबाइल में इतने स्मार्ट है, मोबाइल चलाने में इतने स्मार्ट है, और जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है इसके लिए पसीना छूटने लगता है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या हम लोगों ने गौर किया? कभी हम लोगों ने सोचा किसकी वजह क्या है? नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन जरा सा भी हमें पढ़ाई के एतबार से कोई काम मिलता है फौरन परेशान हो जाते हैं, और वो चीज जो जिंदगी का हमारा हिस्सा नहीं है उसके लिए फौरन खुशी तैयार हो जाते हैं। ये आज के दिन सोचने की जरूरत है कि क्या वजह है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला, एक मजदूरी करने वाला खुशी घर से बाहर निकलता है, और शाम को जब वो वापस आता है तो खुश होता है कि आज हमने इतना कमा लिया। अपने जिंदगी के अपने के मकसद को पहचानता है, और मकसद को पहचानने के बाद वो घर वापस आता है। क्यों आता है वापस? खुशी कि जिस काम से वो निकला था, कुछ पैसे वो कलेक्ट करके लेके आया, जमा करके तो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, इससे बड़ी खुशी होती है। हम 10 साल क्लास को दे रहे हैं, 8 साल 9 साल स्कूल को दे रहे हैं, हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। इस पे गौर करने की जरूरत है। मेरे जहन में जो बात आ रही है कि इसकी वजह क्या होनी चाहिए, कुछ बातें हमने अपने एतबार से नोट की है। अगर उन चीजों पे, मेरा ख्याल है अगर उन चीजों पे ध्यान दिया जाए तो शायद हमारे अंदर तब्दीली हो सकती है। अरे सुनेंगे गौर से, अरे ध्यान से सुनेंगे, दिमाग के अंदर बैठा लो कि सर हमसे क्या चाहते हैं, हमारा स्कूल क्या चाहता है हमसे, हमारे टीचर्स हमसे क्या चाहते हैं। आज टीचर डे हिंदुस्तान के एतबार से हम लोग मनाते हैं, तो टीचर डे के मौके पर टीचर का क्या पैगाम था? एक तो राबिया मैम ने कितनी अच्छी बात बताई, करीम मैम ने कितनी अच्छी बात बताई, हिना बाजी ने भी बहुत सारी अच्छी बात बताई, आसिया मैम ने बहुत ही अच्छी बात पॉइंट्स के तौर पर बता दी जो हम लोगों की जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। आज कुछ पॉइंट्स आप हजरात को देना चाहते हैं, आप उस पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिए। हम 10 साल स्कूल में गुजार रहे हैं, और स्कूल में गुजारने के बाद हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आ रहा है, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही है। क्या वजह है? सबसे पहला हमारा वास्ता क्लासरूम से होता है। सबसे पहले हमारा वास्ता क्लासरूम से होता है। जब भी हम आते हैं तो आते से हमारा क्लासरूम से आकर हम बैठते हैं, टीचर्स आते हैं, और इस तरीके से करने का एक जो जरिया है देखते हैं। तो मेरे जहन में जहाँ तक बात आ रही है कि जब हम स्कूल के अंदर, तो स्कूल में आने का जो मकसद है हमारा, वो मकसद हमारे जहन में नहीं रहेगा। वो मकसद अगर हमारे जहन में ये मकसद रहता कि स्कूल हम क्यों आ रहे हैं, तो फिर क्लास 9 और 8 के अंदर जब बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं लेटर लिखने के लिए, और फिर दरखास्त लिखने के लिए, या फिर कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो फिर हमारे चेहरे पे पसीना क्यों छूटते हैं? वजह यह है कि मकसद हमारे जहन में नहीं है। मकसद हमारे जहन में नहीं है। अगर मकसद हमारे जहन में, तो फिर इस तरीके से हमें पसीना नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे स्कूल में जब आते हैं, देखो मैं क्लास सेंटर के दिन में अपनी बात मैंने शेयर किया था, बोला था मैंने कि अभी हमारे एक मेहमान आए थे, क्लास 9 का क्लास था, क्लास 9 का क्लास हम दे रहे थे, क्लास 9 के बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, क्लास 9 का क्लास ले रहे थे, हमारे एक मेहमान थे आए, मुश्किल से 10 मिनट बैठे हुए क्लास में, मुश्किल से शाम का वक्त था, 10 मिनट बैठे हुए क्लास से निकलते सर पहला जुमला जो उनका ये था कि आपके बच्चे क्लास में नहीं रहते, आपके बच्चे क्लास में नहीं रहते। बोले कैसे आपको पता चला? बोले आप जब पढ़ा रहे थे किसी का ध्यान आपकी तरफ नहीं था, किसी का ध्यान, कोई लिख रहा था, कोई सर झुका के था, कोई इधर उधर देख रहा था, कोई इस तरह सुन रहा था, वो सुन रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला जो प्रॉब्लम है जब हम स्कूल के अंदर आते हैं, क्लास के अंदर आते हैं, तो जैसे ही क्लास में आते हैं हम लोग, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि जब टीचर हमको पढ़ा रहे हैं तो हम उनकी तरफ गौर से देखें, गौर से देखें कि सर टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। हमसे इतना भी नहीं होता है कि हम गौर से टीचर को देखें। अरे बात समझ आ रही है? देखो सब काम की बातें हैं। अगर हमारे वक्त को कीमती बनाना है तो हमारे दिमाग के अंदर ये बात होनी चाहिए कि हम स्कूल के अंदर आने के बाद किस तरीके से हम अपने वक्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबू समझ आ रही बात? क्या नाम है तुम्हारा? सबसे पहले काम
जब हम क्लास के अंदर आते हैं और स्कूल के अंदर बैठते हैं, तो जब हमारे टीचर्स हमारे पास पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हमारा काम ये होना चाहिए कि टीचर जो कुछ बोलते हैं, देखो बहुत सारे बच्चे कोई हाथ में ये लेके उठा रहे हैं, तो उसको धक्का मार रहे हैं, इतना बोलने के बावजूद। तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि 10 तक पढ़ने के बाद, 9 तक पढ़ने के बाद, 8 तक पढ़ने के बाद हमारा पसीना नहीं छूटे, हमसे कोई कुछ भी कहे फौरन पढ़ने के लिए तैयार हो, फौरन सुनाने के लिए तैयार हो, तो सबसे पहले जब हम क्लास में आते हैं तो हमारा जो आई कांटेक्ट है टीचर की तरफ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छी बात। उसके आगे चलते हैं, आई कांटेक्ट जब हो जाता है, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे, सर हम तो जब पढ़ते हैं तो हम हमेशा टीचर को देखते हैं, टीचर को देखते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर को देखते तो हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है। दिमाग अभी जैसे अभी हम कुछ बोल रहे हैं, सब हमको देख रहे हैं, अभी हम खड़ा करके बोलेंगे, पूछेंगे कि मतलब हम क्या बोले थे, तो इधर उधर देखना शुरू कर देंगे। क्यों? देख तो रहे हैं हमको, लेकिन दिमाग चल रहा है क्लास में जाने के बाद उसको धक्का देते हुए जाना है, सीढ़ी से उतरने का मौका अच्छा है, उसको धक्का मारेंगे, वहाँ से नीचे गिर जाएगा, फिर हम वैसे छूट जाएंगे, उसको ऐसा होगा, फिर वहाँ से बाहर जाएंगे, उसको मारेंगे, इसको लेके मारेंगे। ये दिमाग में चल रहा है कुछ न कुछ। आप है क्लास के अंदर भी वैसे बैठे हुए क्लास के अंदर, लेकिन दिमाग चल रहा है, ये टीचर जाएंगे तो ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद टिफिन होगा, उसको ऐसे निकाल के ले गए, ये खाएंगे, उसके बाद उसको खिलाएंगे, ये सारा दिमाग में चलते रहता है। तो जब हम टीचर कुछ पढ़ाते हैं तो एक तो हमारी आई कांटेक्ट नहीं होती है, और दूसरी बात आई कांटेक्ट होती है, आई कांटेक्ट होने के बाद फिर हमारा दिमाग उसकी तरफ नहीं होगा, फिर हमारा दिमाग उस तरफ नहीं होगा। अगर हम इस तरीके की मिसाल पेश करेंगे तो फिर हम उससे फायदा नहीं उठा पाएंगे। और ये आई कांटेक्ट तो इतना खतरनाक है, अगर आई कांटेक्ट के बगैर हम क्लास करें तो समझ लीजिए आई कांटेक्ट का मिसाल आपको हम क्या बताएं। जैसे मिसाल के तौर पर एक ड्राइवर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ड्राइवर है, ड्राइविंग कर रहा है और ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, ड्राइव कर रहा है, हमारी मंजिल पहुंचने वाली है, हजारों किलोमीटर दूर से हम अच्छे तरीके जा रहे हैं। अब ड्राइव कर रहे हैं तो आगे नहीं देख के पीछे आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं ड्राइवर? क्या कर रहे हैं? बोले अब तो बस 1 किलोमीटर बचा हुआ है और एक थोड़ा सा बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, और फिर पीछे देख रहे हैं, आगे देख ही रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि आगे सामने क्या है, गड्ढा है। तो आप क्या बोलेंगे? भाई ढंग से बात मत कर, 1 किलोमीटर बाद ही बात करेगा। अगर उसको हम बात में लगा देंगे तो फिर वो गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी। 2 मिनट का डिस्टेंस बाकी है, 1 मिनट का डिस्टेंस बाकी है, और 1 मिनट का डिस्टेंस बाकी है, फिर भी ड्राइवर मेरे तरफ पीछे घूम के बात कर रहे हैं, तो हम उसको सलाह देंगे कि आपकी नजर आगे होनी चाहिए, अगर आपकी नजर आगे नहीं होगी तो हम सब करते हैं। अरे बात समझ आ रही है? अगर जरा सा भी चूक करेगा तो फिर पूरा का पूरा सबकी जान खतरे में हो। कितना गौर से देखना जरूरी होता है। वैसे ही क्लास के अंदर आप ये है आई कांटेक्ट टीचर के साथ, कि टीचर क्या बोल रहे हैं उस वक्त हमारा आई कांटेक्ट कितना जरूरी है। अरे अंपायर को देखते हैं, अंपायर हमारे बहुत सारे बच्चे क्रिकेट देखते भी, अंपायर उसकी निगाह कितनी तेज होती है, जरा से वो चुप करेगा, जैसे ही बॉलर फौरन हाथ उठा देता है, नो बॉल, क्या हो गया? आई कांटेक्ट। फौरन देखा कि उसके पैर लकीर से बाहर था तो फौरन, जैसे ही बॉल फेंका वहां गया, दोनों हाथ हटा देगा। क्यों? बॉल वाइड हो गया, बॉल साइड। जैसे ही किसी क्या कि एलबीडब्ल्यू हुआ है नहीं, इसकी आंखें इतनी चौकन्ना रहती है, फौरन हाथ उठा देता है, और कभी कि नहीं एलबीडब्ल्यू नहीं हुआ है। कॉर्ड बिहाइंड कितना खतरनाक होता है, जरा से आवाज उसके कान तक। बोलना ये था कि कितना हसास होता है उसकी निगाहें, कि जरा सा भी निगाह चूक हुई पूरा का पूरा गेम खराब हो जाता है, पूरा का पूरी गाड़ी खतरे में गिर जाएगी और गिर जाएगी, हमारी जिंदगी खतरे में हो। तो क्लास के दौरान हमारी आंखों का कांटेक्ट टीचरों के साथ होनी चाहिए, इसके साथ साथ हमारा दिमाग भी नहीं होनी चाहिए, दिमाग होनी चाहिए। अगर हमारा दिमाग भी है और उसके साथ 100% अपने दिमाग को दे रहे और उसके साथ साथ आंख को भी दे रहे, उसके बाद तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम जो हम लोग बहुत सारी बातें जब एक आंख की तरफ भी देख रहे और दिमाग भी उसकी तरफ देख कर रखे। तीसरा लिसनिंग पावर, सुनने वाला जो पावर होता है, कि हम ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे।
इस तरफ भी हमको ध्यान दें। ये सब वो है क्लासरूम के, तो अगर हम ये चीज़ें देंगे क्लासरूम को तो फिर क्या होगा, वो चीज़ें हमें मिलेंगी। ऐसे ही देखो कितना हो गया, हम टाइम 10 बजे का टाइम था। खैर कान से सुनने के साथ साथ समझना भी है। और बहुत सारे बच्चे जो इतनी सारे चीज़ों में सर इतना बहुत हो गया, हम देखते भी हैं और समझते भी हैं, सुनते भी हैं और क्या करते हैं, हाँ? याद भी करते हैं। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ हमारे किसी का ध्यान नहीं आता, वो है प्रैक्टिस। वो है प्रैक्टिस, कि उसकी तरफ हमारा प्रैक्टिस ही नहीं है कुछ, हम कुछ प्रैक्टिस करते ही नहीं। जो कुछ पढ़ा, जो कुछ समझा, बस क्लास में समझा और यहाँ रह गया। फिर क्या होता है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि फिर कुछ प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हम भूल जाते हैं। जब लेटर लिखने के लिए बोला जाता है तो फिर हमारी हवाइयाँ छूटने लगती है और सर में पसीने और चेहरे में पसीना आने लगते हैं। इसलिए आज टीचर डे के मौके पर मेरा ये पैगाम था कि आप हजरात क्लासरूम में हो तो इन बातों पर ध्यान रखें और इन बातों का खास करें और इस पर खास ध्यान दें। और एक बात हम क्लास के दौरान से बोलना चाहते थे कि क्लास 9 के सारे बच्चों से गुजारिश